जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछली वीडियो में चट्टानों का अपक्षय, रॉक वेदरिंग और मिनरल वेदरिंग के बारे में हम लोग पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण और इसके फैक्टर, मृदा निर्माण के जो फैक्टर होते हैं, हम लोग इस पे आज बात करेंगे। तो दोनों पे बात हो रही। पहले हम लोग जाने कि सॉइल मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन होता क्या है। तो मैं एक आपके डिफिनेशन के रूप में मैं बताऊं कि मृदा की उत्पत्ति, ध्यान दीजिए, मैं उसकी डिफिनेशन के बारे में थोड़ा सा, मृदा निर्माण का डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि मृदा की उत्पत्ति, मृदा पिंड का, मृदा की उत्पत्ति मृदा पिंड का उद्भव है जो भूमि पपड़ी के अपक्षय कटिबंध में होने वाले अनेक भू रासायनिक चक्रीय प्रक्रमों द्वारा संपन्न होती है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि मृदा उत्पत्ति मृदा पिंड का उद्भव है जो भूपपड़ी के अपक्षय कटिबंध में होने वाले अनेक भू रासायनिक चक्रीय प्रक्रमों द्वारा संपन्न होती है। वही क्या होता है? मृदा फॉर्मेशन करता, सॉइल फॉर्मेशन करता है, मृदा निर्माण कहलाता है। चट्टानों का, जो चट्टान होते हैं, चट्टानों का भौतिक, रासायनिक, जैविक शक्तियों द्वारा मृदा रूप में बदलना ही मृदा उत्पत्ति, सॉइल जेनेसिस कहलाता है। मतलब कि चट्टानों का, जो चट्टान होते हैं, ये जो चट्टान है, इनके भौतिक विधि से, चाहे रासायनिक द्वारा, चाहे जीव द्वारा, किसी भी विधि द्वारा जब ये छोटे 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 टुकड़ों में विभक्त होते हैं, टूटते हैं, विखंडित होते हैं, और विखंडित होने के बाद मृदा में क्या होता है? मृदा का निर्माण करते हैं, मृदा में परिवर्तित होते हैं, मृदा में परिवर्तित होते हैं, उसे सॉइल जेनेसिस, सॉइल जेनेसिस कहते हैं, मतलब मृदा उत्पत्ति कहलाता है। तो दोस्तों, अभी हमने ये जाना कि मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन क्या है, अभी हमने इसके बारे में आपसे हम लोग जाने। और इसमें जानिए कि ये जो मृदा निर्माण का जो क्रम चलता है, जो प्रोसेस होती है, ये दो विधियों से होती है, दो रूपों में होकर के जाता है। पहला अगर मैं कहूँ तो जैसे मेरा ये चट्टान है, चट्टान जो है, ये आपकी मतलब चट्टान हो गई, चट्टान मतलब रॉक। अभी रॉक यहाँ क्या होगा? छोटे 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 टुकड़ों में विभक्त हुआ, मान लीजिए, और इसमें और छोटा भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर क्या हो देंगे? मृदा का निर्माण करेंगे। तो अभी जब रॉक टूटा, रॉक टूटने के बाद बड़े बड़े थोड़ा छोटे खंडित हुए, छोटे छोटे टुकड़े हुए, उसके साथ छोटा छोटा भी टुकड़ा हुआ, फिर उसके बाद और छोटा होकर के क्या होगा? मृदा बना लिया। तो ये चट्टान था और ये मृदा है, लेकिन बीच में एक और प्रोसेस हुई है। ये प्रोसेस क्या है कि एक पैतृक मटेरियल बना लेता है, जिसे रिगोलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिगोलिस कहते हैं, रिगोलिस। तो मृदा टूटा तो पैतृक पदार्थ अर्थात रिगोलिस बनाया, उसके बाद मृदा का निर्माण हुआ। और दोस्तों, अगर दूसरे रूप से देखा जाए तो ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है? चट्टान टूटते हैं और मृदा का निर्माण होता है। तो वेदरिंग हुई चट्टान का, चट्टान की वेदरिंग से पैरेंट मटेरियल बना, पैरेंट मटेरियल से हमारा मृदा बना। तो प्रोसेस में जो गई, तो पहले चट्टान का टूटा और मृदा बना, लेकिन बीच में एक स्थिति ऐसी आएगी जो कि ना तो चट्टान ही रहेगा और ना ही मृदा रहेगा, उनका मिक्सर रहेगा एक तरह से। उसी को पैट्रिक मटेरियल या हम रिगोलिस कहते हैं। और ऐसे देखा जाए तो ये मेरा चट्टान हो गया, ये चट्टान हो गया, और मान लीजिए ये जीव ऑर्गेनिज्म मतलब आपका पौधा हो गया, ठीक है, या जीव जंतु हो गए, और यहाँ पे इसकी वेदरिंग हुई,
इसकी वेदरिंग हुई तो छोटे 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 टुकड़ों में विभक्त हुआ, ये पेरेंट मटेरियल हो गया, पेरेंट मटेरियल हो गया। और इसका जब विघटन हुआ, डिकम्पोज, विघटन मतलब देखिए इनका विघटन होता है और इनका विखंडन होता है। देखिए विखंडन और विघटन में अंतर क्या है, थोड़ी सी मैं बात बता दूं, थोड़ा सा है तो दोनों एक ही चीज, लेकिन थोड़ी सी अंतर है। क्या है, विखंडन का मतलब कि बिना रासायनिक क्रिया हुआ केवल टूटना, वो विखंडन हो गया। अब विघटन, जो ये इसमें रासायनिक क्रिया हुई, इसमें प्रोसेस हुई, इसमें सड़े गले हुए हैं, सड़े हैं, प्रोसेस हुई है, इनका विघटन हुआ है, अर्थात इनकी रासायनिक अभिक्रिया इसमें चेंजिंग हुई है। तो यही आप ये टूट करके विखंडन होकर के इसको हम डिलीट करते हैं, और ये विखंडन होकर पेरेंट मटेरियल बना, और इधर क्या बना लिया था, जैव मटेरियल, जैव मटेरियल बना लिया, जैव पदार्थ। अब जैव पदार्थ में क्या होता है कि ये क्या होता है, सड़े गले होते हैं, सड़ गल जाते हैं, जैसे ह्यूमस बना लिया है कुछ भी, ये सड़ गल गए, इनका पूर्णतः सड़ा हुआ भाग होता है, विखंडित हुई भाग होती है, और फिर ये आकर के यहाँ पे क्या बनाते हैं, मृदा बना लेते हैं। ये आपके मिक्स होते हैं, दोनों आकर के यहाँ पे क्या हुए, मिक्स हुए, और फिर क्या हो गया, मृदा निर्माण कर लिए, ये मृदा हो गया। और ये क्या हो गया, पेरेंट मटेरियल और आपका जैव, तो दोनों हो गए। तो ये मिल करके हमारा क्या बना लिया, मृदा बना लिया। इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और जो मृदा की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, मृदा की प्रोसेस हमने कहा कि एक विखंडन होती है, एक तो चट्टानों का विखंडित हुआ, दूसरा प्रोफाइल का निर्माण होता, दो चरण होते हैं, एक तो चट्टानों का विखंडन हुआ और दूसरा का क्या हुआ, प्रोफाइल का निर्माण हुआ। तब फिर उसके बाद की पूरी मृदा मानी जाती है कि पूरी मृदा का निर्माण हुआ। अब देखिए क्या होती है कि ये जो विखंडन हुआ और ये सड़े गले आपस में मिले मृदा का निर्माण बनाया। तो मृदा का निर्माण हमने आपको बताया कि मृदा का निर्माण जो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एकाएक नहीं होता है, ये प्रकृति में चलता रहता है। समझ लीजिए कि 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण के लिए 1 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर अगर मृदा का निर्माण करना है या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण हो रहा है, तो इसमें समय क्या होते हैं, लाखों वर्ष भी लगते हैं या हजारों वर्ष लग सकते हैं, लाखों नहीं हजारों वर्ष कह सकते हैं आप, मतलब लॉन्ग पीरियड चलती है इसमें जो आपका 1 इंच मृदा का निर्माण करने में। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एकाएक नहीं होती, चलती रहती प्रकृति में। तो उसके बाद हमने आपको बताया कि अब क्या होते हैं इनके, अब जब सतत क्रिया चल रही है तो इनकी एक अपनी एक प्रोसेस होगी या इनका मृदा, तो प्रोसेस क्या होगी, हम इनके जो मृदा का निर्माण का जो प्रोसेस होगा अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, उसका अलग से वीडियो देंगे उसके लिए हम। लेकिन अभी फिलहाल में हम ये करें कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, जो मृदा निर्माण होती है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब सॉइल जेनेसिस के फैक्टर्स क्या है, हम उसकी बात करें। सॉइल जेनेसिस के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन सी ऐसी कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। तो सर्वप्रथम जो मृदा निर्माण को जो प्रभावित करने वाले जो कारक था, जो कारक थी, उसका एक सूत्र के रूप में जो व्यवस्थित किया गया, जो बतलाया गया, पहले वीवी डाकुचेव, वीवी डाकुचेव जो हमारे मृदा के जनक माने जाते हैं, मृदा विज्ञान के, वीवी डाकुचेव ने पहले क्या हुआ कि 3 फैक्टर को बताया। पहले क्या बताया, 3 फैक्टर को बताया। उन्होंने क्या बताया, एस, एफ और क्या बताया, POL, POCl। तो उन्होंने ये बताया पहले कि 3 फैक्टर जो मृदा निर्माण है, जो मृदा निर्माण होती है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वीवी डाकुचेव जी ने बताया कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो 3 होते हैं, एक पेरेंट मटेरियल, एक ऑर्गेनिज्म और सीएल मतलब क्लाइमेट।
ये आपका पेरेंट मटेरियल, ये ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग जो जीव होते हैं उसमें जीव हो गए, पौधे हो गए, ये सब। और इसको बी को ओ को कहीं कहीं बी भी दिखाया जाता है, बी से भी संकेत किया जाता है, ओ से भी किया जाता है, बी से भी किया जाता है। और सी मतलब क्लाइमेट, क्या होता है सीखो, क्लाइमेट, क्लाइमेट्स। तो इस तरह से उन्होंने बताया। लेकिन आपके जो एक 1900 जो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ है, इस समय बहुत ग्रसित है, थोड़ा सा कठिनाई हो रही है हमें बनाने में, इसके लिए सॉरी, बार बार बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम लोग लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा मुख्य होता है, हमने आपको बताया कि पहले जो इसके प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं हमने POCL मतलब पेरेंट मटेरियल, ऑर्गेनिज्म और जो क्लाइमेट की इन्होंने बताया, ठाकुरचेव जी ने बताया, और ओ को 20 से भी दर्शाया जाता है, लेकिन बायोलॉजिकल के रूप में। लेकिन और यस जो है, यस क्या है, यस जो है उसका मृदा का कोई गुण, और यफ जो है क्या है, कार्य करना, कार्य किस पे कार्य हो रहा है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो पढ़ाया जाता है, जो मुख्य रूप से जो आधुनिक है, जो चल रहा है, वो हमको कौन बताया था 1941 ईस्वी में जेनी नामक वैज्ञानिक ने। कौन बताया था? जेनी, जेनी नामक वैज्ञानिक ने 1941 में, जेनी नामक वैज्ञानिक ने मृदा प्रभावित जो मृदा निर्माण के जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं फॉर्मेशन के, वो 5 प्रकार उन्होंने बताया। यही मुख्य, यही हम लोग को पढ़ना भी है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने 5 में क्या बताया कि यस तो उन्होंने बताया, यफ भी बताया, उन्होंने आपका पेरेंट मटेरियल भी बताया, और क्लाइमेट भी बताया, उन्होंने ओ भी बताया, ऑर्गेनिज्म भी बताया, और उन्होंने आर दिया। आर मतलब आपका टोपोग्राफी, रिगलन कहते हैं इसको, टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति। और उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने टाइम की जिक्र की। क्या बताया? उन्होंने बताया यस पी सी एल ओ आर टी। तो इन्होंने क्या बताया, यस से बता के मृदा का कोई गुण, कोई गुण उन्होंने बताया मृदा कोई, या जिस पे कार्य है, जिस पे कार्य। और ये क्या है? पेरेंट मटेरियल। पी से उन्होंने पेरेंट मटेरियल बताया। पेरेंट मटेरियल, ये उन्होंने बोला क्लाइमेट मतलब जलवायु, क्लाइमेट उन्होंने जलवायु बताया। ओ मतलब जीवित ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु में जैसे क्या हो गया आपका जीवित, उन्होंने जो बताया कि जंतु बताया, मनुष्य बताया, पौधे बताए, सूक्ष्म जीव बताया। सूक्ष्म जीव ये इसमें ही आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फिर उन्होंने स्थलाकृत बताया, स्थलाकृत बताया। फिर टी मतलब टाइम मतलब समय, समय बताया। तो उन्होंने इस सूत्र को उन्होंने बताया कि यस उन्होंने बताया PCLORT। तो मतलब P से पेरेंट मटेरियल बताया, CL से क्लाइमेट बताया, O से ऑर्गेनिज्म बताया मतलब कार्बनिक पदार्थ। जो कार्बनिक पदार्थ में क्या है? जंतु, मनुष्य, पौधे, सूक्ष्म जीव। और R मतलब जो है आपका स्थलाकृत है, और T क्या है? समय, टाइम्स। इन्होंने ये बताया। कौन बताया? जेनी ने बताया। तो ये मुख्य है, हमको यही जानना है, यही चल भी रहा है, यही पढ़ना भी है। तो लेकिन इस सूत्र के माध्यम से उन्होंने बताया क्या फैक्टर जो कारक होते हैं। लेकिन इसको एक जोफे नामक वैज्ञानिक हुआ करते थे 1949 में 1949 ईस्वी में जोफे नामक वैज्ञानिक थे। जोफे नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस जेनी के बताए गए जो ये फार्मूला था,
आपके स्वाल निर्माण का जो फैक्टर का जो फार्मूला उन्होंने बताया था, इसको दो भागों में उन्होंने बांट दिया। उन्होंने किस भागों में बांट दिया? दो भागों में। किस आधार पे? इन्होंने ऊर्जा मतलब एनर्जी और स्रोत, ऊर्जा उन्होंने जो बांटा, दो भागों में बांटा, उन्होंने आधार क्या रखा? एक तो उन्होंने ऊर्जा का आधार रखा और दूसरा का स्रोत का आधार रखा। इन्होंने दो चीजें कहा, ऊर्जा और स्रोत के बारे में इन्होंने बताया, और इसको उन्होंने जो दो भागों में बताया उसका नाम क्या रखा? पहला नाम रखा उन्होंने सक्रिय कारक, मतलब एक्टिव फैक्टर, और दूसरा का उन्होंने बताया निष्क्रिय पैसिव फैक्टर। तो उन्होंने जोफी जी ने 1949 में इन फैक्टर्स को, इन पांचों फैक्टर्स को दो भागों में बांट दिया, किसमें? सक्रिय और निष्क्रिय, मतलब एक्टिव और पैसिव फैक्टर में उन्होंने बांटा। और ये चीज उन्होंने कैसे बताया? ऊर्जा और स्रोत के आधार पे उन्होंने बांटा। तो सक्रिय में, एक्टिव में उन्होंने क्या बांटा? एक्टिव में क्या कहा उन्होंने? देखिए, एक्टिव को मतलब जो डायरेक्ट एनर्जी के रूप में दे, एनर्जी दे, उसको उन्होंने एक्टिव में रखा। और पैसिव में क्या रखा? जो स्रोत हो, मृदा बनने का जो स्रोत हो। तो उन्होंने देखिए इसमें में एक्टिव में क्या रखा उन्होंने? एक्टिव में उन्होंने क्या क्या रखा? तो एक्टिव में हमारा वो रखे क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म को। किसको रख दियो? क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म को। हमने कहीं ओ दिखाया जाता है, कहीं बी दिखाया जाता है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो एक सूत्र है, जो एक सूत्र में पिरोया गया है, वो ओ को बी से भी दिखाया जाता है, ओ से दिखाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के माध्यम से, जैसे जंतु हुए, सूक्ष्म जीव हुए, मनुष्य हुए, पौधे हुए, ये सब आते हैं इसमें कार्बनिक पदार्थों के रूप में। और पैसिव में उन्होंने, अब आप अपने से बता सकते हैं पैसिव में क्या आ जाएगा? पेरेंट मटेरियल आएगा, और क्या आ सकता है? स्थलाकृति आ सकता है, और क्या आ सकता है? समय, ये आता है। तो 2 और 3 5 हो गए। तो उन्होंने क्या? एक्टिव और पैसिव में उन्होंने इसको विभक्त किया। अब इसकी थोड़ी सी हम लोग डिटेल की बात करें तो क्लाइमेट क्या है? अगर इसमें पहले की बात करें, उन्होंने जो सूत्र में पिरोया आपका पांचों, तो हम अलग अलग चर्चा करें तो एक्टिव के रूप में जो क्लाइमेट है मेरा, क्लाइमेट से हम क्या तात्पर्य समझते हैं अपने? जलवायु में। अब इसमें जलवायु में हमारा क्या क्या आ जाएगा? हमारा वर्षा भी आ जाएगा, हमारा ताप भी आ जाएगा, हमारा वायु भी आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से वर्षा भी आएगा, हमारा ताप भी आएगा, वायु भी आएगा। कि मतलब ये हमारा टेम्परेचर जो है मृदा निर्माण में किस प्रकार से काम करता है। तो आप उसकी वेदरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, वेदरिंग के बारे में आप पढ़े हैं कि चट्टानों का वेदरिंग कैसे, क्या क्या कर, जल क्या किया था, वायु क्या किया था, और ताप क्या किया था। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे पीछे वीडियो में जा करके आप देख सकते हो। उस मेरे रॉक वेदरिंग का वीडियो आप देख सकते हो, मेरा मैं बनाया हूँ उसमें आप। तो हमारा जो मृदा, जो हमारे जो चट्टान थे, उनके वेदरिंग में हमारा वर्षा, ताप और वायु जो सक्रिय रूप में काम करते हैं, प्रतिशत रूप में काम करते हैं, ये तो उसमें जिसे बताया गया है। अब देखिए, जब वेदरिंग नहीं होगा तो मृदा निर्माण का परिकल्पना संभव नहीं है। जब चट्टान का वेदरिंग होगा तभी तो हमें पेरेंट मटेरियल मिलेगा, तभी मृदा का निर्माण होगा। तो सक्रिय रूप में उसको तोड़ना, फोड़ना, उसको विघटित करना कौन कर रहा है? हमारा जलवायु कर रहा है। तो दूसरा है हमारा कार्बनिक पदार्थ या लिविंग मटेरियल्स में क्या हो जाता है? जिससे हमारा क्या? जंतु हो जाएंगे, और जंतु हमारा हो जाएगा पहला। दूसरा क्या होगा? सूक्ष्म जीव। तीसरा क्या हो जाएंगे हमारे? मनुष्य। चौथा क्या हो जाएगा? पौधे। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि हमने उसमें लेक्चर में आपको मैं ये भी दिया हूँ, इसका भी मैं डिटेल बताया हूँ। शॉर्टकट में मैं बताऊँ कि जंतु क्या होते हैं,
उसको अपने घर बनाने के लिए उसको खोदते रहते हैं। या चट्टानों पे क्या होता है, रासायनिक क्रिया अपना करते रहते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं, क्या करते हैं वो चट्टानों, सूक्ष्म जीव सारे सूक्ष्म जीव चट्टानों पे अपना घर बना लेते हैं, अपना जो है रासायनिक क्रिया करते रहते हैं उनके पौधों के साथ, जो उस पे पौधे लगे हों या उस चट्टानों के साथ ये सूक्ष्म जीव या उसको खोदते रहते हैं। जंतु क्या है कि अपने घर बनाने के लिए उसमें होल करते हैं या उस पर दौड़ते हैं, इससे वेदरिंग होती रहती है। और उसके बाद मनुष्य तो भाई अपार है, मनुष्य की दिमाग तो बहुत बड़ी है, मनुष्य के पास बहुत संसाधन है, किसी भी वो तोड़ फोड़ मचा सकता है चट्टानों में, आप जान ही रहे हैं। पौधे पौधे के बारे में तो आपको बताया गया है भाई, पौधे सड़ेंगे या ये सब भी सड़े गलेंगे तो क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक द्रव बनाएंगे, वो क्या होगा आपका चट्टान वाले जो पैथिक मटेरियल उस वाला उसमें जाकर के वो मिलेगा, फिर क्या मृदा का निर्माण करेगा। तो ये दोनों रूप से काम कर रहे हैं भाई, ये सड़कें मिल भी रहे हैं, ह्यूमस बना भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं जाकर के वहाँ, और दूसरा है चट्टानों को तोड़ने में। तो इसमें आ गए, ये तो हमारा कौला आपका कार्बनिक में हो गया, तो एक्टिव में हो गया। अब मैं पैसिव की अगर मैं बात करूं, पैसिव में बात करूं तो पैसिव में देखिए पेरेंट मटेरियल, भाई पेरेंट मटेरियल नहीं रहेगा तब तो संभव ही नहीं है कि हमारा मृदा का निर्माण कैसे हुआ। तो पेरेंट मटेरियल भी क्या होता है, मृदा निर्माण के जो है एक मृदा निर्माण का जो है एक भाई मूल पदार्थ देगा ही, नहीं होगा तो कैसे बनेगा। तो सतत जो है पेरेंट मटेरियल मिलते जाते हैं और मृदा का निर्माण होता जाता है। और उसी प्रकार से स्थलाकृति, देखिए स्थल हमारा इस तरह से है, टोपोग्राफी में स्थलाकृति, अब इसमें टकराया, जल हवा टकराया, फिर नहीं फिर टकराया, तो इससे क्या होते हैं कि उनमें घर्षण क्या होगा, अधिक हमको पेरेंट मटेरियल मिलेंगे। और समय का एक बहुत बड़ा रोल है, हमने आपको पहले ही बताया कि मृदा निर्माण सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तुरंत नहीं हो पाती है और धीरे धीरे अपना चलता रहता है, बनता रहता है, समय की बहुत बड़ा रोल है। तो मैं कभी इसमें एक्टिव और पैसिव जो भी मैं बताया आपको, इसकी जो अलग अलग जो टॉपिक में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझाया, अगर जरूरत पड़ेगी आपकी कमेंट आएगी तो इस पर एक डिटेल वीडियो डाला जाएगा। अभी मैं इस वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको मृदा निर्माण के प्रोसेस की मैं बात करूंगा, जो भी 2 प्रकार की प्रोसेस उस पर बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।